अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। अपने वालिदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पढ़ाई का सिलसिला तसलसल से जारी था, लेकिन अचानक से कोविड के केसेस आने की वजह से हमें अपना इदारा बंद करना पड़ा। लेकिन हम नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई का कोई भी हर्ज हो, तो हम अपनी पढ़ाई को, इस सिलसिले को जारी रखेंगे जब तक दोबारा से स्कूल जो है वो खुल नहीं जाते। तब तक हम ऑनलाइन लेक्चर आपको मैं दूंगी, ऑनलाइन क्लासेस आपकी होंगी, और आपने वो जितना काम मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी अपनी अपनी कॉपी पे उतारते जाना है, उसको करते जाना है। और अपनी लिखाई पर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। कॉपी का जो पैटर्न मैंने आपको समझाया था उसके मुताबिक ही आपने काम करना है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कीमिया की बातें की कुछ क्वेश्चंस रहते थे, कुछ सवालात रहते थे जो मैंने आपसे कहा था कि हम अगले दिन करेंगे, लेकिन इदारा अचानक से बंद हो गया, जिसकी वजह से हम अपने वो सवालात नहीं कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको वो सारे सवालात करवाऊँगी और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो कीमिया की बातें का सवाल नंबर 3 था कि मंदरजा झेल अल्फाज व तराकीब अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। बच्चों, लफ्ज़ जो है वो बामानी कलमे को कहते हैं, और तराकीब जो है एक या एक से ज़ायद अल्फाज, बामानी अल्फाज जब एक साथ इस्तेमाल होते हैं और मफ़हूम को वाज़ेह करते हैं, उसको तराकीब कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फाज व तराकीब कुछ दिए गए हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जुमले बनाए हैं ताकि आप समझ सकें कि आपने लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन आप अपने जुमले बनाइएगा। पहला लफ्ज़ है माहियत। अशिया की माहियत इल्म कीमिया में ही ज़ेरे बहस आती है। ठीक है। दूसरा लफ्ज़ है परतो। औलाद में अपने बुज़ुर्गों के अखलाक का परतो नज़र आता है। अखलाक होता है लफ्ज़, इखलाक नहीं होता। अक्सर लोग इसको इखलाक पढ़ते हैं, जो कि गलत है। गलत उलाम हो गया, यानी आम लोगों में ये इसी तरह से अब बोला जाता है, लेकिन असल लफ्ज़ अखलाक है। तदारुक अवाम और हुकूमत को मिलकर मुल्क में बढ़ती मनशियात की बीमारी का तदारुक करना चाहिए, यानी उसकी रोकथाम करनी चाहिए। अगला लफ्ज़ है रानाइयाँ। ज़िंदगी में रानाइयाँ इल्म कीमिया की बदौलत हैं। हैरत अंगेज़। साइंस की दुनिया में मुसलमान साइंसदानों ने हैरत अंगेज़ कारनामे अंजाम दिए हैं। अगला लफ्ज़ है जमालियाती ज़ौक़। अच्छा और नफीस लिबास इंसान के जमालियाती ज़ौक़ का आईनादार होता है। अगला लफ्ज़ है इम्तिज़ाज। बच्चे माँ बाप का इम्तिज़ाज होते हैं, यानी माँ और बाप दोनों की मुशाबियत रखते हैं। इल्मी ख़ज़ाना। रफ्ता रफ्ता मुसलमानों का इल्मी ख़ज़ाना यूरोप मुंतकिल हो गया। ज़वाल। हर उरूज को ज़वाल है। जहर। थॉमस और बोहर ने इल्म कीमिया की तहकीकात को एक नई जहत अता की, यानी एक नई समत अता की। तो बच्चों, अपने ये जुमले हैं, अल्फाज हैं, इनके जुमले मैंने एक बार बना दिए हैं, लेकिन आप अपने जुमले बनाइएगा और ये कोशिश कीजिएगा कि जो जुमले आप बनाएं वो आपके लेवल के हों, बच्चों के लेवल के ना हों, छोटे बच्चों के लेवल के ना हों। अगला सवाल था कि दर्जेल अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज तहरीर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मुतरादिफ अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं जो कि हम मानी हों, जिनका मतलब एक हो, जिनका मानी एक हो, तो वो मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। यहाँ पर पहला लफ्ज़ देखिए, हैबत। हैबत का मुतरादिफ है दहशत। हैबत दहशत। ज़िल्लत। ज़िल्लत का मुतरादिफ है रुसवाई। हरारत। हरारत का मुतरादिफ है गर्मी। कामरान। कामरान का मुतरादिफ है कामयाब। खूबरू। खूबरू का मुतरादिफ है खूबसूरत। राहत। राहत का मुतरादिफ है खुशी या मसरत। शिकवा। शिकवा का मुतरादिफ है शिकायत। मसरत। मसरत का मुतरादिफ है खुशी। बच्चों, ये लफ्ज़ मसरत है, जैसे लफ्ज़ महब्बत होता है, इसी तरह ये लफ्ज़ मसरत होता है, जो कि गलत उलाम हो के मुसरत बन गया, और अक्सर लोग इसको मुसरत पढ़ते हैं, लेकिन ये असल में मसरत लफ्ज़ है। अगला लफ्ज़ देखिए, ज़ईफ़। ज़ईफ़ का मुतरादिफ है बूढ़ा। तो बच्चों, ये अल्फाज मुतरादिफ भी आपने अपनी कॉपी पर
लिख लेने हैं। अगले सवाल पे आ जाए कि मुहावरात के मानी तहरीर करें। जैसा मैंने आपको बताया, क्लास में हम बता चुके हैं, इस पर काफ़ी हम डिटेल में बात हो चुकी है हमारी कि मुहावरात कहते किसे हैं। मुहावरात जो हैं एक या एक से ज़ायद वो अल्फाज का मजमूआ है जो अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है, हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होता, मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कुछ मुहावरात दिए गए हैं जिनके मानी तहरीर करने के लिए कहा गया है। जैसे आँख का तारा। आँख का तारा का मतलब है बहुत प्यारा। अल्लाह बेली, अल्लाह बेली का मतलब है अल्लाह मददगार। पानी को आग लगाना मतलब नामुमकिन बात कर दिखाना। रस्वे बहाना, इसका मतलब है रोना धोना। चरका लगाना यानी तकलीफ़ पहुंचाना, ज़ख्मी करना। छक्के छूट जाना यानी हवास गुम हो जाना। छक्के छूट जाना, हवास गुम हो जाना। दाल में काला होना यानी कुछ खराबी होना। ढोंग रचाना का मतलब है फ़रेब से काम लेना, धोखे से काम लेना। ज़बान हारना का मतलब है अहद निभाना, अहद करना, वादा करना। और किनारा करना का मतलब है अलहदगी इख्तियार करना। किनारा करना का क्या मतलब है? अलहदगी इख्तियार करना। तो बच्चों ये सवाल भी आपने अपनी नीट कॉपी पे लिख लेना है। इल्मी कीमिया की बातें में से हमारे ये 3 सवाल रह गए थे जो कि अभी आपको मैंने करवाए हैं और ये आपने अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं। तारीख़, उन्वान लिख के घर का काम लिखें, उसके बाद फिर ये सवाल करें, एक सवाल उसका जवाब करने के बाद फिनिशिंग लाइन लगाएं, मार्जिन लाइन सब ने लगानी है और ध्यान से, तवज्जो से और बहुत अच्छी लिखाई में आपने काम करना है। आज जी हमारा नेक्स्ट चैप्टर था, एक थे अहमद शाह। इसका एक सवाल मैंने आपको कहा था कि मैं ख़ुद इसका जवाब लिखवाऊंगी, तो उस सवाल का जवाब मैं आपको ख़ुद लिखवा रही हूँ। आज हम वो वाला एक सवाल भी करेंगे और आपने उस सवाल का जवाब भी अपनी कॉपी पे लिख लेना है। ये एक थे अहमद शाह यानी अहमद नदीम कासमी की बात हो रही है, जो कि शायर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, कालम निगार भी हैं, तनकीद निगार भी हैं। तो उनके बारे में हम सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं। उनकी सबक जहाँ से शुरू हुआ वहाँ मौलाना हाली का एक शेर दिया गया था और उसका मफ़हूम का वाज़े करने के लिए कहा गया था, यानी उसकी तशरीह करने के लिए कहा गया था। तो आज हम वही करेंगे कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के शेर का मफ़हूम क्या है। और शेर था, कैसा फिर ना उठा कोई बनी आमिर में, कैसा फिर ना उठा कोई बनी आमिर में, फ़ख्र होता है घराने का सदा एक ही शख्स। फ़ख्र लफ्ज़ है, फ़ख्र नहीं है, ठीक है। तो इस लफ्ज़ को फ़ख्र पढ़ते हैं। कैस जो है वो मजनू का नाम था, जो कि लैला मजनू के, आपने ये किस्सा सुना होगा, नाम सुना होगा। तो कैस वही मजनू का मजनू है, उसका नाम कैस था। वो एक मालदार नजदी कबीले बनु आमिर के सरदार का बेटा था। वो एक बहुत बड़ा शायर भी था और वो लैला की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ था और लैला मजनू की दास्तान अमर होगी, यानी आज भी लोग उनको इसके नाम से जानते हैं और बनी आमिर को भी कैस की वजह से जानते हैं। तो इस शेर में शायर ये कहता है कि कोई शख्स अपने कारनामों की बुनियाद पर इस कदर मशहूर हो जाता है कि उसके ख़ानदान, उसके खित्ते या उसके मुल्क की पहचान उसकी ज़ात के हवाले से होने लगती है। लोग उसके खित्ते, मुल्क को या उसके ख़ानदान को उसकी वजह से पहचानने लगते हैं। तो कैस भी अपने घराने का फ़ख्र था। तो बच्चों ये इसका मफ़हूम है। आपने ये मफ़हूम भी अपनी कॉपी पर लिख लेना है। कॉपी पे काम अच्छे तरीके से करना है। इन्हीं चीज़ों को आपने ज़बानी याद भी कर लेना है। लिखने की, राइटिंग की प्रैक्टिस करें क्योंकि आपकी लिखाई में बहुत से मसाइल हैं। तो अपनी लिखाई को दुरुस्त करें, काम को अच्छे तरीके से करें और बहुत अच्छे तरीके से काम करके मुझे चेक करवाएं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आप सबको हिफाजत से रखे, आपके घर वालों को, आपके ख़ानदान को अल्लाह ताला महफूज रखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे हर वबा, हर आफत, हर मुसीबत, हर बीमारी से। आमीन। अल्लाह हाफिज़।